इस वीडियो में हम लोग थोड़ा जेनेरिक्स के बारे में देखते हैं कि जेनेरिक क्या होता है और क्यों यूज़ होता है और इसका मतलब बेहतर इस्तेमाल क्या है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, वरना मत करो। आई डोंट केयर, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं जेनेरिक्स आया क्यों। हम बनाते हैं एरे लिस्ट, ए एल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, ये हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं। ये एरे, इसके ई को हटा दो, ये नहीं अभी ठीक। ये हम एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है। देखो अगर हम करते हैं ए एल डॉट एड, इसका देखो सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर में ऑब्जेक्ट ले रहा है। जब भी तुम लिखोगे ए एल डॉट एड मैथड को यूज़ करोगे, अगर तुमको एरे लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना है तो तुमको ऐड मतलब ऐड मेथड का यूज़ किया जाता है। और ये मतलब एक टाइप से इनपुट में लेता है। क्या लेता है ये इनपुट में? तो इनपुट में लेता है ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू। ये जो 10 है मेरा, ये मेरा 10 इंट नहीं, हम पहले बता देते हैं। ये जो मतलब देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट कलेक्शन, Java peoples introduced दो चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, टू थिंग्स। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया तुमको रैपर क्लासेस, और सेकंड इंट्रोड्यूस किया जेनेरिक्स। देखो दोनों 1.5 वर्जन में आया है, 1.5 वर्जन, और ये भी मेरा 1.5 वर्जन में आया है, 1.5 वर्जन, ठीक है। 1.5 वर्जन बोलो या जावा 5 बोलो, बात बराबर है। नहीं, स्टार्टिंग में हमको भी थोड़ा दिक्कत होता था कि ये 1.5 क्या है, 1.8 क्या है। अभी मतलब वर्जन चल रहा है JDK 21, पिछले टाइम का बात कर रहे हैं जब हमको कन्फ्यूज़न हुआ था। अभी 22 चल रहा है जावा का। उस टाइम पे कन्फ्यूज़न रहता था कि ये 1.5 जावा 8 ये सब क्या होता है। तो जब हम थोड़ा सा गुत्थी सुलझाए तो हमको ये पता चला कि मतलब जावा मतलब सबसे पहले जब सन माइक्रो सिस्टम के अंदर था 2014 तक, उस टाइम तक सन माइक्रो सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करता था जावा 1, जावा 1.1, जावा 1.2, ऐसे कर करके इंट्रोड्यूस करता था। और वो चला था तुमको जावा 1.7 वर्जन तक। ये 1.7 वर्जन तक चला था इसी तरह का प्रक्रिया। बाद में जब जावा 1.8 वर्जन आया, उस टाइम पे ओरेकल कॉरपोरेशन इसको खरीद लिया था। ओरेकल कॉरपोरेशन खरीदा 1.8 वर्जन के टाइम पे। ओरेकल कॉरपोरेशन बोला कि हम 1.8 1.9 नहीं चाहते हैं, क्योंकि मान लो एक टाइप से मान लो कि 1.5 वर्जन में कुछ मेजर चेंजेस किया जावा वाला सब, उसको चाहता था कि वो नाम दे जावा 2.0, लेकिन फ्लो था उसका 1.1 1.2, तो उसको फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। इसके वजह से ओरेकल कॉरपोरेशन जब खरीदा 1.8 वर्जन के टाइम पे, तो वो लोग डिसाइड किया कि क्यों फालतू का यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 करेंगे, हम इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे। हम खरीद लिए जावा को, मेरी मर्जी। तो वो लोग क्या बोला कि 1.8 वर्जन नहीं होगा, डायरेक्टली जावा 8 होगा। जावा 8 मतलब 1.7 वर्जन तक ऐसे ही चला, 1.1 1.2। जैसे ही जावा 1.8 का बारी आया, वो 1 पॉइंट को हटा दिया, हो गया जावा 8। तुम जावा 1.7 को भी जावा 7 बोल सकते हो, जावा 1.5 को जावा 5 भी बोल सकते हो, तुम्हारे पे है, ठीक है। ये है मतलब कि नोमेनक्लेचर कैसे नाम किया गया इसका, ठीक है। ये आया हुआ था 1.5 वर्जन में। रैपर क्लासेस बेसिकली क्यों आया था? क्योंकि एरे लिस्ट जो है, ये जो कुछ भी लेता है ये सब कुछ को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेता है। ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेज इन जावा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेता है। अगर यदि मान लो मेरा डेटा है इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का है, तो इंट मान लो इंट a इज इक्वल टू 10। अगर हमको इस a को स्टोर करना हुआ, इसमें कंपाइलेशन एरर, जस्ट वेट, कभी हम ट्राई नहीं किए हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अगर हम इसमें a को ऐड करेंगे, ऐड हो गया, क्योंकि ये हो सकता है इंटरनली शायद मतलब एक टाइप से इसको भी मतलब इंटीजर के फॉर्म में ले रहा हो, अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग इंटरनली हो रहा हो। बट जो कुछ भी हम लेते हैं वो इंट के फॉर्म में मतलब बेसिकली नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट कलेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो इस कलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए इस इंट को कन्वर्ट किया गया इंटीजर में।
इस इंट को कन्वर्ट किया इंटीजर में। इंटीजर एक क्लास है, ठीक है। वैसे ही कैर को डाला गया कैरेक्टर में, फ्लोट को फ्लोट नाम का क्लास में। इस तरह से रैपर क्लासेस आया ताकि मेरा कलेक्शन फ्रेमवर्क इसको सपोर्ट कर सके, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क में बेसिकली हर चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेता है, ठीक। देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारा एडवांटेज होता है कि ग्रोएबल होता है नेचर का, कि मतलब मान लो कि इसका साइज एग्जांपल के लिए मान लो इसका बैकग्राउंड में बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है एरे लिस्ट का 10, ठीक है। हमको यहाँ पे साइज हम कोई फिक्स किए हुए हैं क्या? हम कोई साइज फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन मान लो कि जब हम 11th एलिमेंट को ऐड करेंगे, इसका साइज है 10, 11th एलिमेंट को जैसे ही ऐड करेंगे इसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ के 16 हो जाएगा। तो ये ग्रोएबल नेचर का होता है, ये हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिला। और दूसरा ये है कि एरे लिस्ट जो है ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, मतलब हम हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखो al.add 10, ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू है। al.add मान लेते हैं हम यहाँ पे ABCD करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। al.add हम मान लेते हैं फ्लोट वैल्यू लेते हैं, कौन सा लेंगे 12.5 लेते हैं, लिए हैं। देखो ये तीनों को सपोर्ट कर गया हम, क्योंकि ये जो ऐड मेथड है ये एक आर्गुमेंट भी लेता है ऑब्जेक्ट को, और 10 भी मेरा ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। 10 इंटीजर क्लास से आया है, ये इंटीजर एक क्लास है, इंटीजर क्लास का पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट, इसलिए अलाउ किया। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का भी पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ले लिया। फ्लोट का भी ऑब्जेक्ट पेरेंट होता है, ले लिया। इस तरह से हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें भी है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट सब होगा। मान लो उसमें 1500 स्टूडेंट है, 1500 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 1500 स्टूडेंट है, एक कंपनी आया मेरे पास, एक कंपनी आया यूनिवर्सिटी में, वो बोला कि हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, DICTIONARY, डिक्शनरी बना रहे हैं। किस तरह का डिक्शनरी बना रहे हैं? नेमिंग डिक्शनरी। मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा सब पैदा होता है तो उसका नाम कहाँ से ढूंढे, तो आप इस डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं उसका कोई अच्छा नाम रखने के लिए। कोई बच्चा जो पैदा होता है उसका, ठीक है, एक हमको नाम बस चाहिए। तो यूनिवर्सिटी वाला सोचा कि बस इसको नाम चाहिए ना, नाम दे देते हैं। कुछ हम इंफॉर्मेशन थोड़ी हम शेयर कर रहे हैं, कुछ पर्सनल डेटा थोड़ी शेयर कर रहे हैं, हमको कुछ नाम देना है स्टूडेंट का, बदले में हमको पैसा मिलेगा। यूनिवर्सिटी वाला बोला कि ठीक है हम तुमको दे देंगे। और वो लोग क्या किया, एरे लिस्ट बनाया, ऐड करना स्टार्ट किया। al.add ऑफ अमन, एक स्टूडेंट था अमन नाम का, उसको डाला एरे लिस्ट में। फिर डाला al.add ऑफ क्या डाला, मान लेते हैं राहुल, ये डाला। फिर अरे यार जो al.add ऐसे करके सूरज डाला, ऐसे करके कुछ एलिमेंट डाला, ठीक है। मान लो कि जो मतलब इसको मतलब डाल रहा था, एक टाइप से उसका माथा खसक गया या कुछ भी हुआ, वो गलती से क्या किया, मतलब बाय मिस्टेक वो 10 को पास कर दिया एग्जाम्पल के लिए। फिर अपना डालना स्टार्ट किया al.add ऑफ विकास, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट को डालना स्टोर किया। देखो यहाँ पे मतलब हम 3 नाम डाले चलेगा, ये नाम डाले स्ट्रिंग, क्योंकि हमको डिक्शनरी नाम किस तरह का होता है, इसी तरह का नाम होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। लेकिन ये देखो गलती से यहाँ पे al.add ऑफ 10 कर दिया और ये भी पास हो गया। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। कहीं कहीं पे हमको ऐसा भी चाहिए होता है कि ये जो एरे लिस्ट है ये सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर करे। ये हेट्रोजीनियस कर सकता है, यहाँ पे देखो इंटीजर भी किया, स्ट्रिंग भी किया, ये कर सकता है। बट हमको कहीं कहीं ऐसा भी चाहिए होता है कि इस एरे लिस्ट में हमको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे बताएं कि हमको नेमिंग डिक्शनरी बनाना है, और नेम जो होता है हमेशा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। समझ में आया? इसके वजह से हमको इसको रोकना है कि अगर कोई इंटीजर फ्लोट या अदर टाइप का अगर कोई डेटा आ गया तो भाई तुम उसको रोको, रेस्ट्रिक्शन डालो। इस वजह से जेनेरिक्स को बनाया गया। जेनेरिक्स का पहला एडवांटेज होता है क्या होता है टाइप सेफ्टी मतलब होता है ऐसे FUT भाई, हाँ। टाइप सेफ्टी मतलब होता है कि ये जो एरे लिस्ट है ये एक टाइप से हम जैसा कि अभी बताएं Ctrl Z,
एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे टाइप सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंटीजर को भी ऐड कर रहे हैं, दोनों हर तरह के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, तो ये टाइप सेफ नहीं है। कहीं कहीं जैसा कि हमको इस कंडीशन में चाहिए था, नेमिंग डिक्शनरी है, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही लेना चाहिए। अगर इस टाइप का कुछ क्राइटेरिया है, अगर इस टाइप का कुछ है तो कैसे करेंगे? मेरा एरे लिस्ट को बनाया गया है कि इसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर हो सके, इंटीजर, फ्लोट, डबल बुलियन, हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बट हमको ऐसा चाहिए कि ये जो एरे लिस्ट है ये 100% सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को ही ले। तो क्या करना चाहिए? इस वजह से जेनेरिक्स को बनाया गया। जेनेरिक्स का पहला एडवांटेज क्या होता है? इट प्रोवाइड जेनेरिक्स, GENE, जेनेरिक्स प्रोवाइड द टाइप सेफ्टी, द टाइप सेफ्टी। ये टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। टाइप सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है? हमको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है यूजर को कि तुम सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू डालो। क्यों? क्योंकि मेरा डिमांड क्या है? कंपनी वाला नेमिंग डिक्शनरी बना रहा है और नाम हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। ये जो हम al.add कर दिए ये भी काम कर गया, इसको हमको रोकना है। क्या करना होगा? एरे लिस्ट के अंदर में एक टैग बनाओ और यहाँ पे पास कर दो स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिए, ठीक है। हाँ, क्यों कंपाइलेशन एरर दे रहा है? अच्छा हाँ देखो, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। वैसे एक चीज और दिखाते हैं, एक मिनट। हाँ हाँ, जैसा कि हम अभी एरे लिस्ट बना रहे थे, देखो यहाँ पे कंपाइलेशन वार्निंग दे रहा है येलो कलर का, पढ़ के देखो, सुनो। एरे लिस्ट ऑफ रॉ टाइप रेफरेंस टू जेनेरिक्स टाइप एरे लिस्ट ई शुड बी पैरामीटराइज्ड। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो एरे लिस्ट है ना, ये सही एरे लिस्ट नहीं है। सॉरी, ये सही एरे लिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल बुलियन, कैरेक्टर, कुछ भी टाइप का। तो ये एरे लिस्ट सही नहीं है, तुमको उसको जेनेरिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि ये थोड़ा टाइप सेफ लगे। तो हम क्या किए, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिए। जैसे ही स्ट्रिंग हम पास करेंगे, जैसे ये स्ट्रिंग पास किए, देखो ये सब तो सही था, ये मेरा स्ट्रिंग के फॉर्म में सही है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में सही है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में सही है, और ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में सही है। अभी ये मेरा कमेंट है al.add, अनकमेंट करेंगे, कंपाइलेशन एरर। क्यों आया कंपाइलेशन एरर? पढ़ के देखो। द मेथड ऐड int string in the type array list string is not applicable to the argument int। अर्थात कि ये कहना चाहता है कि हम array list को वादा किए हुए हैं कि इसमें हम सिर्फ string टाइप का वैल्यू ही पास करेंगे। एरे लिस्ट को हम प्रॉमिस किए हैं कि रे एरे लिस्ट इसमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ही तुम लेना, बाकी अदर कोई भी टाइप का वैल्यू आए तुम कंपाइलेशन एरर देना, ठीक है। तो ये इसको अलाउ किया, स्ट्रिंग है। राहुल को भी अलाउ किया, स्ट्रिंग है। सूरज को भी अलाउ किया, स्ट्रिंग है। लेकिन ये al.add जो है ये मेरा स्ट्रिंग नहीं है, ये मेरा इंटीजर है। इस वजह से ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है कि जब तुम बोले हो कि एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का होगा तो तुम इसमें इंटीजर कैसे ऐड कर दिए। ये हमको टाइप सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, समझ में आया? ये होता है जेनेरिक्स। जैसे इसको हटाओ, चलो हमको अगर मान लो कि कुछ मतलब स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना, एग्जांपल के लिए स्टोर स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना। स्टूडेंट का मार्क्स किस फॉर्मेट में होता है? इंटीजर में। मतलब मान लो कि 85 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100, ये क्या है? 85, 90, ये सब क्या है मेरा? मान लो कि हमको मतलब 5 स्टूडेंट का स्टोर करना है डेटा। मान लो 80 है, किसी को 76 आया है, कोई अनपढ़ है 43 आया, किसी को 98 आया, टॉपर है, कोई 54 आया, ऐसे करके मेरे पास कुछ स्टूडेंट का मार्क्स है, उसको स्टोर करना है। और ये किस फॉर्मेट में होता है? 80, 76, ये क्या है मेरा? ये है मेरा एक टाइप से इंटीजर। तो हमको यहाँ पे स्ट्रिंग के जगह इंटीजर पास करना होगा। इसका मतलब कि हम एरे लिस्ट से वादा किए कि रे एरे लिस्ट इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही लेना, अगर कोई और वैल्यू आएगा कंपाइलेशन एरर दे देना। कंपाइलेशन एरर बहुत अच्छा होता है रन टाइम एरर से। देखो जैसे ही हम यहाँ पे किए, एग्जाम्पल के लिए अभी 1 मिनट के लिए हटाओ इसको, 1 मिनट के लिए हटा रहे।
देखो अभी हम हटाए हुए हैं, इसको भी हटाओ, अभी हम हटाए हुए हैं ए एल डॉट ऐड कर रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो तुम अपने में देख लेना मेरे में विजिबल है। जैसे ही हम ए एल डॉट किए, सबसे पहला मेथड जो है ऐड, वो ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू ले रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू ले रहा है अपने अंदर। बट अगर यदि हम यहाँ पे ये पास कर देंगे इंटीजर, ऑटोमेटिकली ये देखो मेरा इंटीजर टाइप का वैल्यू लेने लगा, ऐड ऑफ इंटीजर ई, मेरे में शो हो रहा है ऐड ऑफ इंटीजर ई, ये इंटीजर वैल्यू को लेने लगा, जबकि ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी ले रहा था, अभी ये इंटीजर को लेने लगा। क्यों? क्योंकि हम पास किए हैं किसमें, इंटीजर वैल्यू ही आना चाहिए। समझ में आया? ए एल डॉट ऐड क्या था वैल्यू मेरा 80, पहला वैल्यू था 80, पास किए, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं क्योंकि 80 इंटीजर है चलो दूसरा ए एल डॉट ऐड ऑफ 76, ये भी मेरा इंटीजर है, पास हो गया। ए एल डॉट ऐड ऑफ, मान लेते हैं हम करते हैं सूरज, कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि ये एरे लिस्ट मेरा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। मेरा कंपाइलर बोला कि रे जब ये इंटीजर टाइप का है तो तुम इसमें स्ट्रिंग कैसे ऐड कर दिए, है कि नहीं है? देखो द मेथड ऐड इंटीजर टाइप का है, तुम यहाँ पे इंटीजर पास करना है, तुम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हो, इसलिए कंपाइलेशन एरर दे रहा है। समझ में आया? ऐसे हमको टाइप सेफ्टी मिलता है। अगर और भी कोई टाइप का वैल्यू हम पास करेंगे, मान लो हम कोई फ्लोट वैल्यू पास करते हैं या डबल वैल्यू, कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि बोल के रखे हैं भाई तुम इंटीजर वैल्यू बस लो, हम बोल के रखे हुए हैं इसको, और तो तुम कैसे तुम ऐड कर दिए ये डबल वैल्यू, इसलिए कंपाइलेशन एरर। इस तरह से ये हमको टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दूसरा कि हमको ये टाइप कास्टिंग में भी हेल्प करता है। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्मल एरे लिस्ट है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल एरे लिस्ट है, ये अभी तक हम इस एरे लिस्ट को छुए भी नहीं है, मेरा नॉर्मल एरे लिस्ट है। चलो ए एल डॉट ऐड ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पे हम करते हैं SURAJ, ठीक है, अरे सॉरी ब्रो, चलो ये किए, हम एक वैल्यू को ऐड किए। अगर यदि हमको इसको स्टोर करना है, ये किस टाइप का डेटा है, ये सूरज है मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो हमको इसको स्टोर करना होगा स्ट्रिंग में। मान लेते हैं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू AL डॉट गेट ऑफ, क्या है वैल्यू 0, कंपाइलेशन एरर। क्यों? AL डॉट ऐड ऑफ 0, AL डॉट ऐड ऑफ 0 मतलब क्या, AL ये है एरे, AL क्या है मेरा एरे लिस्ट है। हम बोल रहे हैं कि एरे लिस्ट से पहला एलिमेंट को लाके और S में स्टोर कर दो, कंपाइलेशन एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, सोच के बताओ थोड़ा सा क्योंकि ये एरे लिस्ट किस टाइप का वैल्यू अभी ले रहा है, ये बाय डिफॉल्ट लेता है ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू। समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू बाय डिफॉल्ट ले रहा है, अगर तुम जेनेरिक्स नहीं प्रोवाइड किए हो तो ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है, और तुम इसको स्टोर कर रहे हो स्ट्रिंग में। ये कैसे पॉसिबल है भाई कि तुम ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हो? ऑब्जेक्ट पेरेंट है, parent can hold the value of child but child can't hold the value of parent। string मेरा child है, ऑब्जेक्ट मेरा पेरेंट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा है और ये मेरा स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करना है, कैसे होगा? ये दिक्कत बात है, इस वजह से हमको इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ता है, STRING। देखो कंपाइलेशन एरर गया, इसमें हमको क्या करना होता है, टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। देखो हमको स्ट्रिंग के फॉर्म में हमको टाइप कास्टिंग करना पड़ा, अगर नहीं करेंगे टाइप कास्टिंग कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा सॉरी क्योंकि ये एरे लिस्ट मेरा किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को ले रहा है, और यहाँ पे हम स्टोर किए ये मेरा स्ट्रिंग सही है, क्योंकि स्ट्रिंग भी चाइल्ड होता है ऑब्जेक्ट क्लास का अलाउ किया। ये एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा ले रहा है, और ये मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले रहा है, मतलब AL डॉट गेट ऑफ 0 भी मेरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही डेटा रखा हुआ है। अगर मतलब ये मेरा चाइल्ड है और इधर का वाला मेरा पेरेंट है, बताओ चाइल्ड पेरेंट को कैसे होल्ड करके रख सकता है? दिक्कत वाली बात है, नहीं कर सकते हो, इसके वजह से तुमको डाउन कास्टिंग करना पड़ेगा। समझ में आया? उसको बताओ कि मेरा इस टाइप का डेटा है। चलो मान लेते हैं AL डॉट ऐड ऑफ 10 करते हैं, AL डॉट ऐड ऑफ 10 करते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। अगर यदि तुम उसको इंटीजर में स्टोर करोगे, इंटीजर I इज इक्वल टू AL डॉट गेट ऑफ 1,
कंपाइलेशन एरर क्यों? क्योंकि ये भी al.get add of 1 भी मेरा किस फॉर्मेट में है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। हमको इसको फिर से डाउनकास्ट करना होगा। किस में डाउनकास्ट करना होगा? इंटीजर में, क्योंकि डेटा मेरा इंटीजर टाइप का है। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। इस तरह से हमको डाउनकास्टिंग करना पड़ता है। समझ में आया? हमको डाउनकास्टिंग करना होता है। तो इसको रोकने के लिए तुम क्या कर सकते हो ना, मान लो कि हम यहाँ पे हम अपना जेनेरिक्स का यूज़ करते हैं। अब हम जेनेरिक्स का पावर बताते हैं, ठीक है? ये हटाओ, ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का बनाए हैं, एरे स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का अगर हम बनाए हैं तो इसमें सिर्फ हम स्ट्रिंग वैल्यू को ही ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ देखो हमको डाउनकास्टिंग करने का काम नहीं है। ले लिया सक्सेसफुली। हमको यहाँ पे डाउनकास्टिंग का काम नहीं है। क्यों नहीं है काम? क्योंकि हम एरे लिस्ट को बोल के रखे हैं कि तुम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को ही स्टोर करके रखो। मेरे एरे लिस्ट को पता है कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगा इस एरे लिस्ट में। अगर उसको पता है तो तुमको डाउनकास्टिंग करने का काम क्या है? वो समझ ले आएगा। तो तुमको डाउनकास्टिंग का काम नहीं है। लेकिन अगर जेनेरिक्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हमको डाउनकास्टिंग करना पड़ता है। समझ में आया? तो अगर इसको अभी 1 मिनट के लिए हटा के इंटीजर करते हैं, सेम टू सेम है वही बात। जैसा अभी स्ट्रिंग का बताया वैसा इंटीजर का भी होगा। इसमें कंपाइलेशन एरर क्यों? क्योंकि हम बनाए हैं एरे लिस्ट इंटीजर का और हम ऐड कर रहे हैं स्ट्रिंग को, इसलिए कंपाइलेशन एरर। इसको कमेंट कर दो। अब ये स्ट्रिंग इंटीजर वाले को अनकमेंट करो, सही है। अब ये वाले को कमेंट करो और ये वाले को अनकमेंट करो। देखो सही है। यहाँ पे डाउन कास्टिंग किए थे, हटा देते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट को बोल के रखे इंटीजर टाइप का डेटा लो और इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर किया। जब उसको पता है कि मेरा डेटा इंटीजर टाइप का है, कंपाइलर को पता है कि एरे लिस्ट इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर कर रहा है, हम लिखे हुए हैं, इस वजह से ये हमको डाउन कास्टिंग करने से बचा रहा है। तो पहला फ़ायदा इसका क्या हुआ? पहला फ़ायदा, जेनेरिक्स प्रोवाइड टाइप सेफ्टी एंड डोंट नीड डू नॉट नीड टू परफॉर्म टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में दोनों पार्ट होता है। टाइप कास्टिंग मतलब अप कास्टिंग या डाउन कास्टिंग, उसी टाइप कास्टिंग उसी को कहा जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जेनेरिक्स हमारा हेल्प करता है। 1 मिनट। तो इस तरह से मेरा जेनेरिक्स काम करता है। समझ में आया जेनेरिक्स का क्यों यूज़ होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क में, किस तरह का उसको मतलब इम्पोर्टेंस मिलता है? ये मेरा जेनेरिक्स होता है। चलो अब इतना बता दी है तो थोड़ा कुछ और भी बताते हैं। इसका और थोड़ा सा मतलब फंक्शनैलिटीज़ होता है वो भी एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है? चलो मेन मेथड को भी अभी हटाते हैं, अभी हमको मेन मेथड नहीं चाहिए, ठीक है? चलो मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या है? एग्जांपल के लिए मान लो मेरा कंडीशन क्या है कि हमको क्या करना है? मान लो कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक any input from user any input from user and print it in console मतलब आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। मतलब कि तुमको यूजर से कुछ भी इनपुट लेना है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, या तो वो कोई नंबर डालेगा या स्ट्रिंग डालेगा या फ्लोट डालेगा या बुलियन डालेगा, कुछ भी, वो उसके मन पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी चाहे डाल सकता है। अगर इस टाइप का प्रोग्राम बनाना है कैसे करोगे? सबसे पहले मान लो यूज़र, एग्जांपल के लिए क्या मतलब, मान लो कि हमको कुछ स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। मान लो कि यूज़र कुछ स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है? गेट इनपुट ऐसे करके, गेट इनपुट ऐसे करके, ठीक है? रिटर्न कर देते हैं हम एस, यहाँ पे हम एक वैल्यू बना लेते हैं स्ट्रिंग एस। यहाँ पे मान लेते हैं यूजर इनपुट दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करवाते हैं स्ट्रिंग एस। मतलब यूजर कुछ भी इनपुट डालेगा, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, मेथड मेरा इनपुट ले रहा है यूजर से, इसलिए हम यहाँ पे ये पास किए। समझ में आया? इसी तरह से हमको कितना सारा मेथड बनाना होगा,
ये इंटीजर के लिए यहाँ पे हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा INTEGER, फिर यहाँ पर भी हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा INTEGER, फिर यहाँ पे हमको s के जगह i करवाना होगा, यहाँ पर भी i में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से हम 2 मेथड बनाए, ठीक है। क्या है पब्लिक स्ट्रिंग गेट इनपुट, डुप्लीकेट मेथड, चलो इसको इनपुट 1 कर देते हैं, ये ज़्यादा सही है, इसको इनपुट 2 कर देते हैं। ऐसे करके हम कितना मेथड बनाएंगे, 10 मेथड, 20 मेथड, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र कभी कभी गलती से यहाँ पे स्टूडेंट पास कर दे। एग्जाम्पल के लिए उसको स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, मेरे पास एक स्टूडेंट प्री डिफाइंड क्लास है इस पैकेज में, इसलिए कोई कंपाइलेशन एरर नहीं देगा, मेरा है पहले से बना हुआ, दिखाते हैं। देखो स्टूडेंट नाम से, देखो यहीं कहीं होगा, कहाँ स्टूडेंट है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट है ना, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास मेरा पहले से बना हुआ था, इसलिए कोई कंपाइलेशन एरर अभी नहीं दे रहा है, समझ में आया। लेकिन यूजर कुछ भी पास कर सकता है, तो हम क्या यहाँ पे लाखों मेथड बनाते रहेंगे बैठ के, इतना करने का काम नहीं है। यहाँ पर भी जेनेरिक्स तुम्हारा हेल्प करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे सॉरी, ब्रैकेट में टी पास कर दो, जैसे ही टी पास करोगे ये मेरा मेथड, ये जो मेरा क्लास है ये जेनेरिक्स टाइप का बन गया। यहाँ पे टी मतलब होता है टाइप पैरामीटर, टी स्टैंड फॉर टाइप पैरामीटर, टी मीन्स टाइप पैरामीटर, टाइप पैरामीटर, ये टाइप पैरामीटर होता है, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल होता है। तुमको एक ही मेथड बनाना है, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो उसमें आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम एक वैल्यू बनाते हैं टी सॉरी थोड़ा खांसी है, हाँ ठीक है। देखो टी ओबीजे, ये टी क्या है मेरा, ये मेरा टी है एक टाइप से टाइप पैरामीटर, टी इज टाइप पैरामीटर। टाइप पैरामीटर का मतलब होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर मान लो यहाँ पे यूजर मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर पास किया तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टी जो है, ये टी ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर यूजर इंटीजर पास किया। अगर यदि यूजर स्ट्रिंग पास किया है तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से चेंज करेगा, जो भी यूजर पास करेगा उसी हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगा। समझ में आया। एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, राइट क्लिक सोर्स करके कर लेते हैं ना, इतना तो पता ही होगा। अगर यहाँ पहुँच गए हो तो तुमको कंस्ट्रक्टर बनाने आता ही होगा। देखो मेरा एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ये किस टाइप का वैल्यू ले रहा है, टी ओबीजे, ठीक है। चलो उसके बाद हम एक मेथड बनाते हैं। जैसे वहाँ पे तुम 15 गो मेथड बना रहे थे, स्ट्रिंग के लिए अलग, फ्लोट के लिए अलग, बुलियन के लिए अलग, यहाँ पे तुमको उतना कुछ करने का काम नहीं है। पब्लिक टी गेट GET गेट इनपुट नाम से हम एक मेथड बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आए और हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, ओबीजे। रिटर्न ओबीजे कहाँ से आया, ये है मेरा टी ओबीजे, ठीक है। यूजर जो ये क्या, ये रिटर्न टाइप कैसा है, टी है, यहाँ पे हम टी ओबीजे बनाए हुए हैं तो रिटर्न करेगा हमको ओबीजे। ओबीजे किस टाइप का है, टी टाइप का है, देखो लिखे हुए हैं टी ओबीजे, इसलिए रिटर्न करेगा हमको ओबीजे, ठीक है। ये मेरा बन के तैयार है। चलो हम एक मेन मेथड लेते हैं, MAIN। तुम चाहो तो नया क्लास में ले सकते हो, हम नया क्लास लेके उतना नोटंकी नहीं करेंगे, हम एक नया क्लास बनाने का हमको अभी मन नहीं है, ठीक है। हम बना रहे हैं इसमें, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लास का नाम क्या है, जेनेरिक, जेनेरिक, और ठीक है, जेनेरिक G1 इज इक्वल टू न्यू जेनेरिक, ठीक है। यहाँ पे हमको एक वैल्यू पास करना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 10 पास किए, ठीक है, 10 पास किए और हम G1 डॉट शो करते हैं। क्या है मेरे मेथड का नेम, G1 डॉट गेट इनपुट है, गेट इनपुट, ठीक है। ये मेरा पब्लिक, इसको प्रिंट करवाना होगा क्योंकि रिटर्न टाइप कैसा है मेरा, रिटर्न टाइप है मेरा टी टाइप का। टी मेरा इंटीजर होगा कि फ्लोट होगा कि बुलियन होगा वो बाद में डिसाइड होगा। कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा मेथड रिटर्न टाइप टी था इसलिए हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। रन करने दो पहले, देखो आया 10, देखो 10 आया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 10 पास कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई नाम पास करते हैं, यूजर हम कुछ भी डालेगा तो चलेगा, मेरा चलना चाहिए। देखो यहाँ पे 10
यहाँ पे ABCD पास किए, ABCD आया आउटपुट में। मान लो यूजर गलती से, मतलब मान लो यूजर को अपना हाइट डालना होगा, वो डाला 156.8 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए। जैसे ही ये डाला, देखो यहाँ पे रन किए, क्या आया 156.8 आया। यूजर जो भी, मतलब मेरा कंडीशन क्या था, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक एनी इनपुट, कोई कैसा भी टाइप का इनपुट। मान लो यूजर कोई बुलियन वैल्यू डाला ट्रू, अगर ट्रू डाला TRUE ट्रू डाला, रन करते हैं, देखो रन किए, देखो मेरा ट्रू टाइप का वैल्यू आया। मतलब कि यूजर कुछ भी वैल्यू डाल सकता है इसमें। अगर यदि हम यहाँ पे टाइप पैरामीटर का मेथड नहीं बनाते, अगर टाइप पैरामीटर वाला ये अगर नहीं बनाते तो क्या दिक्कत होता, हमको अलग अलग मेथड बनाना पड़ता। समझ में आया। यहाँ मान लेते हैं मेरे पास स्टूडेंट क्लास का दिखाए थे, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या क्या ले रहा था, रोल नंबर और नेम। चलो रोल नंबर 1 डाल देते हैं, नेम में SURAJ डालते हैं। उसमें मेरा टू स्ट्रिंग मेथड था, तो देखो हमको प्रिंट करके देगा वैल्यू, दिया कि नहीं दिया। मतलब हम इसमें चाहे तो कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये मेरा इस टाइप का है, समझ में आया। ये भी तुमको लिखने का इतना काम नहीं है। कंट्रोल* से इसको कमेंट करो, रन करो इसको, देखो कंपाइलेशन एरर आ गया। व्हाई? अरे मेथड ही हटा दिया, बताओ। सॉरी, मेथड का काम है ना रे, वही मेथड तुमको वैल्यू ला के दे रहा है, ठीक है। नहीं तो हम G1 भी तो प्रिंट करवा सकते हैं ना। एक मिनट, सिस आउट में अगर हम G1 को प्रिंट करवाएंगे, हमको टू स्ट्रिंग मेथड चाहिए, क्योंकि मतलब ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं तो ये कुछ भी देगा वैल्यू। देख रहे हो, अरे जेनरिक्स ये करके दे रहा है, ठीक है। इसको कमेंट करने दो, इस लाइन को। हमको यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग मेथड को लेने दो। दुआ करो मिशन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। चलो अब इसको रन करने दो, रन किए, देखो हमको वैल्यू लाके दे रहा है ना, लाके वैल्यू हमको दे रहा है। हमको इस मेथड का भी अब काम नहीं पड़ा। इस मेथड को भी तुम चाहो तो हटा सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस मेथड को कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दिए। देखो हम क्या किए हैं, सबसे पहले इसी ये बताते हैं फिर से एक बार क्या किए। एक जेनेरिक्स टाइप का क्लास बनाए, एक क्लास बनाए हैं। वो क्लास में हम एक टाइप पैरामीटर को पास किए हैं, ठीक है। अगर हम इसको हटा दिए, कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि इसको अब नहीं पता कि ये टी है क्या, इसको नहीं पता कि ये टी क्या है, कंपाइलेशन एरर दे रहा है। हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे टी डाल के कि ये जो मेरा क्लास है ना, ये टाइप पैरामीटर टाइप का क्लास है। समझ में आया? यहाँ पे हमको इंडिकेट करना होता है, इंडिकेट किए टाइप पैरामीटर टाइप का क्लास है। उसके बाद हम इसमें एक इंस्टेंस लिए TOBJ। यहाँ कहने का मतलब ये है, हम देखो यहाँ पे क्या लिए थे, न्यू स्टूडेंट करके लिए हुए हैं ना। अभी स्टूडेंट क्लास को ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाए, ये टी किस फॉर्म का हो गया, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट होके हो गया स्टूडेंट टाइप का। ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गया टी। इसका मतलब हम स्टूडेंट OBJ लिख रहे हैं। समझ में आया? अगर हम यहाँ पे मान लो कि 10 पास करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये अगर हम 10 पास किए हैं तो ऑटोमेटिकली ये TOBJ जो है वो इंटीजर S1 बन गया, इंटीजर OBJ बन गया। ये मेरा इंटीजर OBJ बन गया, इंटीजर OBJ इनडायरेक्टली। देखो यहाँ हम अभी हम बता रहे हैं अभी का। देखो यहाँ हम क्या पास किए हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर में 10 पास किए हैं। 10 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो ये T जो है ये ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। TOBJ था तो इंटीजर OBJ हो गया। समझ में आया? अगर हम वहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये स्ट्रिंग OBJ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी स्ट्रिंग OBJ आएगा और दिस डॉट OBJ इज इक्वल टू OBJ आएगा। रिटर्न कर रहे हैं हम वही ऑब्जेक्ट को, इसलिए आ रहा है मेरा डेटा। यही होता है जेनेरिक्स का काम, की थोड़ा फ्लेक्सिबल बना देता है मेरे प्रोग्राम। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जेनेरिक्स जो होता है वो हमेशा कंपाइलेशन के टाइम पे ही काम करता है। वह जेनेरिक्स वर्क एट कंपाइलेशन टाइम। कंपाइलेशन टाइम क्यों? कंपाइलेशन टाइम का मतलब होता है कि अभी जब ये कंपाइल हो रहा होगा ना, उसी टाइम पे ये डेटा चेंज होकर इंटीजर में हो गया होगा। रन टाइम पे जेनेरिक्स होता ही नहीं है, जेनेरिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि JVM को चाहिए कि अगर यदि हम 10 पास किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये इंटीजर होना ही चाहिए। JVM ये बोलता है। JVM कब रन करता है? JVM काम करता है रन टाइम पे। JVM वर्क एट रन टाइम। JVM रन एट रन टाइम।
जेवीएम वर्क एट कर देते हैं, रन 2 बार करेंगे अच्छा नहीं, वर्क एट रन टाइम। जेनरिक जेवीएम मेरा रन टाइम पे काम करता है, ठीक है, और ये कंपाइलेशन टाइम पे हुआ है। समझ में आया? मतलब कि कंपाइलेशन के टाइम पे जब हम वैल्यू पास किए होंगे ना, यहाँ पे 10, जब हम 10 वैल्यू पास किए होंगे उसी टाइम पे ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया होगा। जब मेरा जेवीएम आया होगा प्रोग्राम को रन करने के लिए, ये टी उसको दिखेगा ही नहीं, वो देखेगा इसको इंटीजर के फॉर्म में। समझ में आया? कंपाइलेशन के टाइम पे ही ये 10 जो हम यहाँ पे पास किए थे ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके इंटीजर टाइप में हो गया। समझ में आया? जेवीएम को ये टी ओबीजे का मतलब नहीं पता है, जेवीएम को नहीं आता ये सब चीज़। जेवीएम कंपाइलेशन एरर दे देगा अगर यदि जेवीएम इसको देख गया तो, क्योंकि टी नाम का कोई मतलब वेरिएबल होता ही नहीं है। हम इंट फ्लोट कैर बुलियन सुने हुए थे, ये टी क्या है भाई, जेवीएम ये बोलेगा। इसके वजह से हम यहाँ पे 10 पास किए, जैसे ही 10 पास किए मेरा कंपाइलर टी ओबीजे को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर ओबीजे में कन्वर्ट कर दिया। जेवीएम के पास जब ये पहुंचा तो ये इंटीजर ओबीजे शो होगा, ना कि टी ओबीजे शो होगा। इस वजह से कहा जाता है कि जेनेरिक्स वर्क एट कंपाइलेशन टाइम नॉट एट द रन टाइम। अब दिमाग में घुसा? और भी मेरे पास बहुत कुछ है, जैसे देखो यहाँ पे टी हम पास किए हैं, हम करते हैं एक्सटेंड्स नंबर। हम यहाँ पे टी एक्सटेंड्स नंबर अगर कर रहे हैं तो इस जेनेरिक्स के अंदर में हम सिर्फ नंबर टाइप का डेटा को रख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे डालते हैं ABCD, कुछ भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, कंपाइलेशन एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बोल के रखे हैं कि ये जो क्लास जेनेरिक्स है ये एक्सटेंड करेगा नंबर क्लास को। मतलब कि नंबर क्लास का कौन कौन चाइल्ड होता है, इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, फ्लॉट होता है, मतलब जो भी नंबर के फॉर्म में होता है ना वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सब नंबर के फॉर्म में ही होता है। डेसिमल भी हुआ चलेगा। नंबर एक क्लास है जावा में, नंबर इज पेरेंट क्लास, नंबर एक पेरेंट क्लास है और उसका चाइल्ड क्लास होता है तुम्हारा लॉन्ग। लॉन्ग एक क्लास है, वो तो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तुम्हारा। लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, इंट नहीं इंटीजर क्लास है, और डबल हो गया, ये डबल हो गया, फिर बाइट हो गया, फिर शॉर्ट हो गया, ये सब क्लास है मेरा जावा में, रैपर क्लास है, ठीक है। ये सबको वेरिएबल मत समझना, ये जो नॉर्मल प्रिमिटिव होता है ये मत समझना। नंबर पेरेंट है और ये सब उसका चाइल्ड है, इसके वजह से हम लोग ये सब वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग, डबल, इंटीजर, फ्लोट, बाइट सबको। लेकिन अगर यदि कोई नंबर का पेरेंट या चाइल्ड नहीं है, नंबर एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड मतलब नंबर या उसका चाइल्ड, समझ में आया? एक्सटेंड मतलब नंबर या उसका चाइल्ड। अगर यदि कोई भी नंबर या उसका चाइल्ड नहीं है तो उसको स्टोर नहीं कर सकता है, कंपाइलेशन एरर देगा। स्ट्रिंग यहाँ पे हम क्या पास किए हैं, यहाँ पे थोड़ा वैलिड डालते हैं, सूरज पास करते हैं, ये हम सूरज पास किए हुए हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग मेरा मतलब नंबर है नहीं है, उसका चाइल्ड है क्या, नहीं। स्ट्रिंग का मतलब नंबर का चाइल्ड होता है, ये सब स्ट्रिंग नंबर का चाइल्ड नहीं है, इस वजह से कंपाइलेशन एरर दे रहा है। हम यहाँ पे 12.5 पास करते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। क्यों? क्योंकि 12.5 मेरा डबल होता है और डबल इज द चाइल्ड क्लास ऑफ नंबर क्लास। समझ में आया? डबल चाइल्ड है, इस वजह से अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर यदि हम कुछ और वैल्यू पास करते हैं, ट्रू पास करते हैं, कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि ट्रू जो है मेरा बुलियन मेरा नहीं है, नंबर का चाइल्ड ये सब है, इसलिए कंपाइलेशन एरर दे रहा है। अगर यदि हम एक्सटेंड्स स्ट्रिंग कर देंगे, इसका मतलब कि स्ट्रिंग और उसका चाइल्ड क्लास ही हम इसमें डाल सकते हैं, इस जेनेरिक्स टाइप में। समझ में आया? स्ट्रिंग टाइप का डाल सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग या उसका चाइल्ड। स्ट्रिंग उसका चाइल्ड कौन कौन हो सकता है? स्ट्रिंग का कोई चाइल्ड होता ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग एक फाइनल क्लास है, फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं होता है, इस वजह से स्ट्रिंग का कोई चाइल्ड होगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तुमको सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करना है, क्योंकि तुम स्ट्रिंग का कोई चाइल्ड ही नहीं होता है, तो तुमको सिर्फ एक पेरेंट ही बचा स्ट्रिंग, तो तुमको स्ट्रिंग ही पास करना होगा। यहाँ पे ट्रू पास किया, कंपाइलेशन एरर। यहाँ पे 10 पास करके देखते हैं, कंपाइलेशन एरर। क्यों? क्योंकि 10 मेरा क्या है, 10 मेरा इंटीजर है और हम क्या कर रहे हैं, टी एक्सटेंड स्ट्रिंग। ये जो इंटीजर है ना, तो ये इंटीजर जो है ये स्ट्रिंग क्लास का चाइल्ड नहीं है, इसलिए कंपाइलेशन एरर दे रहा है। समझ में आया? इस तरह से हम लोग जेनेरिक्स क्लासेस को बनाते हैं।
ठीक है, चलो बी भी पास कर देते हैं, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में ये अलाउ किया। एक और होता है मेरा सुपर एक्सटेंड्स या सुपर कंपाइलेशन एरर, एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन मार्क ऑफ एक्स सुपर टी, सुपर क्वेश्चन मार्क को हटाओ, सुपर ऑफ ओ बी जे ई सी टी, नहीं इसका हमको सिंटेक्स थोड़ा याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। इस तरह से मतलब हम लोग मतलब एक ये भी कर सकते हैं, या फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे हम चाहते हैं सिर्फ स्टूडेंट क्लास का ही काम करें, हम जेनरिक्स में डालें, कोई क्लास भी डाल सकते हैं, हम स्टूडेंट क्लास डाले हुए हैं, अगर हम स्टूडेंट क्लास डाले हैं तो कंपलसरी हमको यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट को पास करना होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे हम इंटीजर डालते हैं, अगर हम इंटीजर डालें तो हम किस टाइप का वैल्यू यहाँ पास कर सकते हैं, सिर्फ इंटीजर टाइप का वैल्यू यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में, यहाँ पे 10 पास किए, कोई कंपाइलेशन एरर आ गया, क्यों आ गया, टाइप ओबीजे, टाइप पैरामीटर टू जेनेरिक्स, मतलब हमको बताना पड़ेगा कि इंटीजर मेरा है और टाइप पैरामीटर है, यहाँ पे हम 10 पास किए, मेरा काम कर गया। इस तरह से जेनेरिक्स काम करता है। जेनेरिक्स का बेसिकली यूज होता है किस किस चीज़ के लिए, टाइप सेफ्टी के लिए और टाइप कास्टिंग के लिए, टाइप कास्टिंग से बचने के लिए और टाइप सेफ्टी के लिए। चलो थैंक यू।